हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज जिसका आज पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम सीखने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और सोल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था, एक्सरसाइज 4.1 जिसमें आपके दो पार्ट्स थे, दोनों पार्ट्स में क्वेश्चन 1 थे, एक में वर्ड प्रॉब्लम थी और एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, जिसमें आपने डिस्कस किया था कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो आज हमारे पास जो वीडियो होने वाली है, जो टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड से रिलेटेड, और आप इस मेथड को प्रीवियस क्लास में भी सीख कर आए हुए हैं। ठीक है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं कि 4.2 एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। तो देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है भैया, आपके पास एक्सरसाइज 4.2 का उसने कहा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो कोई और मेथड नहीं है, वो है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको आप 9th में भी सीख के आए हो और आपने 8th में भी शायद उसको यूज़ किया है। ठीक है ना। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि भाई ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये बहुत सिंपल होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आप इनको पहले भी प्रैक्टिस में ला चुके हैं। थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें रूट को निकालना है। रूट का मतलब होता है सॉल्यूशंस, इसका मतलब क्या होता है भाई, सॉल्यूशंस हो सकता है। ठीक है जी, कि सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जल्दी से करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को शुरुआत से। देखिए हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान से सुनना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम कैसे करता है। काम करता है कि भाई हमें दो ऐसे नंबर लेके आने हैं जिनका आपके पास जो मल्टीपल हो वो माइनस के 10 होना चाहिए और उन्हीं नंबर का जो सम हो वो माइनस के 3 होना चाहिए। बस ऐसे दो नंबर बता दो। आपको पता है कि ऐसे दो नंबर हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है जी। अगर दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना बन जाएगा, मेरे पास 10 बनेगा। और आप ये अगर 5 में से माइनस के 2 करते हो तो कितना मिल जाएगा, मुझको 3 मिल जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि एक्स स्क्वायर माइनस के, अगर मैं 3 की पोजीशन पे कितना रख दूं भाई, आपके पास 5 माइनस के 2 और मल्टीप्लाई बाय एक्स और माइनस के 10 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, मेरे पास 0। ध्यान से देखा जाए 5 में से अगर 2 चले गए तो कितना बन जाएगा, मेरे पास 3 मिलेगा और वो भी विद माइनस साइन मिलेगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2x और माइनस के 10 इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 0। अब आप कहेंगे सर ये प्लस 2 कहाँ से आ रहे, बाहर माइनस था तो माइनस माइनस बन गया प्लस और ऑलरेडी हमारे पास साइन रहे सेम। ठीक है, तो दो दो के बना लो जल्दी से फैक्टर, और दोनों में देखो कॉमन पार्ट क्या है। इन दोनों के पास कॉमन पार्ट है मेरे पास x, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पर दोनों के पास कॉमन है 2, तो यहाँ पर बन जाएगा x माइनस के 5 और इक्वल्स टू में बन जाएगा 0। ये बन जाएगा x माइनस के 5 और साथ में कितना मिलकर बन जाएगा आपके पास x प्लस के 2 और इक्वल्स टू में बन जाएगा 0। तो ध्यान से सुनना है, अरे भाई अगर ये दोनों 0 हैं या तो x माइनस 5 0 के इक्वल हो सकता है या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के हो सकता है। हम क्या लिखेंगे भाई, x माइनस के 5 या तो 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है जी, और या हमारे पास x प्लस के 2 इक्वल्स टू हमारे पास 0 होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से देखें कि अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होने वाला है भाई क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्वेश्चन है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू बन जाएगा मेरे पास 5, तो एक तो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आया ये। ठीक है जी, और एक हो सकता है x इक्वल्स टू माइनस के 2। अब ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है भैया, आप एक बात देखो कि अगर मैं 5 की बात करता हूँ, 5 जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये 0 के इक्वल रहेगा, यानी कि ये सेटिस्फाई कर देगा इस अपनी इक्वेशन को। फिर इसी तरह से x इक्वल्स टू माइनस के 2 रखेंगे तो ये भी क्या कर देगा, इस इक्वेशन को आपका सोल्व कर देगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वेशन आर। कितना मिलेगा भाई आपके पास, x इक्वल्स टू या तो 5 हो सकता है या x इक्वल्स टू माइनस 2 हो सकता है। तो ये आपके पास दोनों के दोनों सॉल्यूशन होने वाले हैं इस इक्वेशन के। तो जल्दी से देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, मेरे पास लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस के x और माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान से सुनो भाई, हमारे पास दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीपल 6 हो और आपके पास
जिसका x का कोफिशिएंट यानी कि 1 होना चाहिए। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि पहली ही प्रॉपर्टी हमें बोली जाती है क्या कि भाई मेरे पास जो 6 है ना, 6 की मल्टीप्लाई आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे। जैसे ही करेंगे तो ये तो बन गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर किए जाएंगे कि भाई आपके पास कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके उन दो नंबर का आ जाए आपके पास 12 और उन्हीं दो का करके क्या आ जाए आपके पास सम या डिफरेंस करके 1। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 12 को क्या लिख सकते हो आप 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर मैं 4 - 3 करता हूं तो कितना मिलेगा मुझको 1। तो मुझे फैक्टर भी मिल चुके हैं। क्या लिख सकते हैं 2x² एज इट इज लिखें प्लस के इस 1 की पोजीशन पे क्या लिख दोगे आप 4 - के 3। बात तो वही है भाई, आपने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखा जाए ये बन गया आपके पास 2x² और प्लस के बन जाएगा 4x और बन जाएगा -के 3x और -के 6 इक्वल्स टू में 0। जल्दी से दो के बना लीजिए पेयर और देखें कॉमन पार्ट क्या निकलने वाला है। दोनों से कॉमन पार्ट आ जाएगा 2x और ये बन जाएगा मेरे पास कितना x + के 2। क्लियर हुई बात। और माइनस के कितना निकल जाएगा यहाँ से 3 और ये बन जाएगा आपके पास x + के 2। अब ध्यान से देखा जाए तो ये x + 2 क्यों मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था भाई, आपके पास -3 कॉमन लिया। अगर -3 कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ से भी आ जाएगा, माइनस यहाँ से भी आ जाएगा, तो दोनों अंदर पॉजिटिव बन जाएगा ना जब माइनस कॉमन आ जाएगा। अब दोनों के पास से फिर कॉमन पार्ट आया, कौन आया भाई मेरे पास x + 2 और साथ में कितना बन जाएगा 2x - के 3 = 0। अब ध्यान से सुना जाए, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ या रूट की बात करता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा x + 2 = 0 हो सकता है और या x - के 3 = 0 हो सकता है। यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है -के 2 या तो रूट हो सकता है आपका -के 2 और या मेरे पास रूट हो सकता है x = 3/2। क्लियर है जी। आपके पास दो रूट इसमें से कोई से भी हो सकते हैं, या तो होगा x = -2 या होगा x = 3/2। अब आप जल्दी से फटाफट इनका लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमको कि भाई हमारे पास ये क्वेश्चन आया, इसका भी क्या करना है, हमें रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो मेरे पास कांस्टेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई हमेशा किस में कर दी जाती है, आपकी x² के कोफिशिएंट में। तो ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास कितना है जी 5√2 मल्टीप्लाई बाई √2 करेंगे तो √2 कितना बन जाएगा मेरे पास 2 और 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 10। तो भैया 10 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम या डिफरेंस करके 7 आ जाए। 5 × 2 = 10, 5 + 2 7। तो क्लियर हो चुकी बात कि आपके पास मिलेगा √2x² प्लस के 7 को क्या लिखोगे आप 3 + के 4 मल्टीप्लाई बाई x और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास, सॉरी हमने गलत लिख दिया, ये कितना लिखा जाएगा आपके पास, देखो 10 कैसे बनाने भैया आपके पास, ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 = में कितना मिल जाएगा आपके पास 10 और आपके पास 5 + 2 = मिल जाएगा 7। वो 5 3 + 4 7 था लेकिन मल्टीप्लाई करके 12 मिल रहा था, इसलिए हमने उसको चेंज किया। ये बनेगा 5 + 2 मल्टीप्लाई बाई x और प्लस के 5√2 = में बन गया 0। ये बन जाएगा √2x² प्लस के 5x और प्लस के 2x और प्लस के 5√2 में बन गया मेरे पास 0। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो दोनों के पास से हम पेयर बनाएंगे तो दोनों के पास क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली x कॉमन है। अगर x कॉमन है तो हम क्या बाहर ले सकते हैं बताएं मुझे। ये बन जाएगा आपके पास √2 x, क्योंकि एक बाहर चला गया x और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो ये बन जाएगा 5√2। क्लियर हुई बात। फिर प्लस क्या इन दोनों के पास कुछ कॉमन है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 = बनता है मेरे पास √2 मल्टीप्लाई बाई √2। एक √2 को बाहर ले सकते हैं क्योंकि दोनों के पास √2 है, ठीक है जी। अगर दोनों के पास √2 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो इधर तो बच जाएगा एक √2 साथ में x, ये √2 बाहर चला जाएगा और बन जाएगा मेरे पास 5 और = में आ जाएगा मेरे पास 0। दोनों पार्ट को देखा जाए तो मेरे पास कुछ कॉमन पार्ट आया कि √2x प्लस के कितना बन जाएगा 5 और हमने ये गलत कर दिया, हमारे पास क्या आएगा भाई, यहाँ पर ये √2 नहीं है, यहाँ पर है हमारे पास ये x, ठीक है ना, ये x है हमारे पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा x, तो ये बन जाएगा कितना हमारे पास, x तो कॉमन आ जाएगा, ओनली ये 5 ही बचेगा हमारे पास, ठीक है ना, ये 5 ही है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये 5 है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये बना हमारे पास, क्योंकि √2 तो कॉमन हुआ ही नहीं ना, x कॉमन आया, x इसके पास से चला गया तो बस कितना मिलेगा हमारे पास 5 बचेगा। अब ध्यान से देखा जाए तो इसके पास से दोनों के पास से सेम कॉमन है और इनटू में कितना बन जाएगा x प्लस के √2 और = में आ जाएगा मेरे पास 0। तो आपको पता ही है कि √2x प्लस के 5 = में बन गया 0।
तो और हमारे पास बन सकता है x प्लस के रूट 2 इक्वल्स टू में 0। देखा जाए तो x की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है माइनस के 5 अपॉन रूट 2, तो एक तो सॉल्यूशन मेरे पास ये आ सकता है रूट, और एक मेरे पास आ सकता है कितना, माइनस के कितना बनेगा, माइनस के अंडर रूट 2। तो या तो मेरे पास ये सॉल्यूशन होगा इसका रूट, या इसका रूट ये होगा, दोनों में से एक एक, यानी कि आप यूज़ तो एक ही करेंगे ना एक टाइम, या तो रूट ये है और ये रूट ये है। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास क्या है भैया, आपके पास क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट मेरे पास भैया हमारे पास है 2x² प्लस माइनस के x और प्लस के 1/8। तो मेरे पास है 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इक्वल्स टू में 0। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो क्या मैं एलसीएम ले सकता हूँ, जैसे मैं एलसीएम लूँगा ये बन जाएगा 8, कितना बनेगा भाई मेरे पास एलसीएम लेने के बाद, ये बन जाएगा 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 16x², और ये बन जाएगा कितना मेरे पास 8x और प्लस के 1 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 0। 8 जाएगा 0 के पास, अपने को भी 0 बना लेगा, ये बन जाएगा 6x² माइनस के 8x प्लस 1 इक्वल्स टू में कितना बन गया मेरे पास 0 बन गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 16 में, तो मेरे पास क्या आता है कि भाई 16 के ऐसे फैक्टर करो कि जो 8 आ जाए। हमें पता है कि 4 और 4 प्लस करेंगे 8 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात। अब आपको यूज़ क्या करना है, ये लिखा जाएगा 16x² माइनस के 4 प्लस के 4 मल्टीप्लाई बाई x और प्लस 1 इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 0। ये बन जाएगा 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल्स टू में बन गया 0। अगर 2 के पेयर बनाए जाए तो जब एकदम से देखा जाए तो इनमें से कॉमन पार्ट क्या है, ये बन जाएगा 4x कॉमन, तो ये बनेगा 4x और माइनस के बन जाएगा 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 बनेगा इक्वल्स टू में बन जाएगा 0। ये बनेगा 4x माइनस 1 और ये बन जाएगा 4x माइनस के 1, क्योंकि यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो 1 बचा और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्या मिल सकता है कि ये बनेगा मेरे पास कितना 4x माइनस 1 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 0, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है तो दोनों की वैल्यू एक ही आनी, तो आप एक कोई आंसर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 1/4। तो मेरे पास एक ही रूट आएगा इसका, क्योंकि दोनों ही रूट मेरे पास सेम है, दोनों की वैल्यू 1/4 आने वाली है, तो मैं एक से ही काम चला सकता हूँ, क्योंकि मैं कह सकता हूँ इसका सिर्फ एक ही रूट होगा जो इसको 0 बना सकता है। वो कौन है भाई, आपके पास 1/4 होने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड का। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इस 1 की मल्टीप्लाई करा दें 100 में, तो मेरे पास आता है 100 के कुछ ऐसे फैक्टर किए जाएं कि हमारे पास कितना आ जाए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 100 है, लेकिन माइनस करने पर हमारे पास माइनस के 20 मिलना चाहिए। अब दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो मुझे पता है कि अगर मैं 20 की बात करूँ तो मेरे पास कितना आता है, आपके पास लिख सकते हैं कितना हमारे पास कितना होगा 100 के फैक्टर करने 100 10 हम कर सकते हैं 25 जा नहीं होगा, और हमारे पास कितना रहेगा, यही रहेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि माइनस की चाहिए भैया हमें। तो देखो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 100, और 10 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 20। कभी कभी हो जाता है, देखो एकदम दिमाग में नहीं आ पाता, लेकिन पता था और बोल भी रहा हूँ मैं आपको। देखो जी 100x² माइनस के 20 की पोजीशन पे लिख सकते हैं 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इक्वल्स टू में बन जाएगा 0। अब मैं इसको दूसरे मेथड से भी कर सकता था, स्क्वायर बन रहा है आपका a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 इक्वल्स टू में 0। बनाओ जी, दो के पेयर बनाओ और फटाफट देखते हैं कॉमन पार्ट क्या है। इसमें आ जाएगा 10x, तो ये बन जाएगा 10x और माइनस के बनेगा 1, और माइनस के 1 कॉमन, देखो इन दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है, 1 तो सबके पास कॉमन होता है, आप 1 को ही कॉमन कंसीडर कर सकते हैं। ये बनेगा 10x और ये बन जाएगा -1। आप कहेंगे सर ये -1 क्यों बचा, क्योंकि भाई माइनस का कॉमन अगर पार्ट जाएगा तो 10 देखो पॉजिटिव नेगेटिव था तो पॉजिटिव गया अंदर, और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। इतना काम याद रखना है। तो ये बन जाएगा 10x - 1 और आपके पास 10x - 1 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 0। आप ध्यान से सुने, मैंने पिछले वाले में एक ही निकाला था, आप देखो दोनों निकालेंगे तो दोनों भी तो वही है ना भाई, या तो ये 0 हो सकता है या 10x - 1 भी 0 हो सकता है। देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 1/10 है, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1/10 है। तो दोनों को कंसीडर करते हुए देखा तो भाई x की वैल्यू तो दोनों में ही सेम थी। अगर दोनों में सेम थी तो हम कहेंगे कि जी इसका एक ही रूट होने वाला है, और वो होने वाला है 1/10। क्लियर हुई बात। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, पहले उस चीज को ध्यान रखते हैं। सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपको वहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर कितना दिया गया है इन्फॉर्मेशन में, आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया है और वहाँ पर इसका जो आंसर दे रखा है बस इतना आंसर आपको प्रोवाइड वहाँ पर करा रखा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर सिर्फ उसने कहा था कि हमारे पास जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या कंडीशन बन सकती है, यानी कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है जो मैं उसका सॉल्यूशन निकाल लूँ। क्लियर हुई बात? लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा कि जो प्रॉब्लम आपने वहाँ पर फेस की, आप इसको अगर ध्यान से देखें, अगर वो कहे कि आपने अगर इसकी प्रॉब्लम वहाँ पर फेस की तो आपका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो सबसे पहले ध्यान से सुने, आप एग्जांपल नंबर 1 पे जाइए, देखिए वहाँ पर कंडीशन कैसे बनाई गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। जब आप वहाँ पर आएंगे तो आपको वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली वो क्या मिली, आपको ये मिली थी कि मैं यहाँ से लिखता हूँ कि वी हैव, मेरे पास कितना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 3 2 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ तक आपने वहाँ पे सोल्व किया। अब आपको वहाँ से यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ से हमें क्या निकालना है कि भाई हमें सिर्फ ये बताओ कि उनके दोनों के पास मार्बल्स कितने होने वाले हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब ध्यान से सुनना है, देखो हमें क्या करना है, सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हो और x की वैल्यू हमें लेके आनी है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे 2 ही है, एक तो जॉन है और एक आपकी जीवंती है, जो भी है जीवंती जो भी नाम है। ठीक है जी, आपको देखना है कि 2 मेंबर हैं, दोनों मेंबर के पास कितने मार्बल्स थे, आपके 45 थे। अब आपको बताना है कि कितने आपके पास जॉन के पास है और जितना आपके पास जीवंती के पास है। क्लियर? अब ध्यान से सुना जाए तो मेरे पास क्या होता है कि 3 2 4 के फैक्टर करने हैं कि जिसका आपके पास यानी कि या तो सम या डिफरेंस कितना आ जाए, मेरे पास आपका 45 आ जाए। तो ध्यान से सुना जाए तो मेरे पास, मुझे पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 18 मल्टीप्लाई बाई 18। मुझे पता है कि 3 2 4 को लिख सकता हूँ मैं 18 मल्टीप्लाई बाई 18, लेकिन 18 प्लस 18 करता हूँ तो 36 आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 4 आ जाता है। लेकिन अगर मेरे पास देखा जाए तो 18 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, इन दोनों की प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास 36 और मल्टीप्लाई बाय 9। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद तो 3 2 4 ही आना है भाई मेरे पास, और इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो देखो शायद मेरे पास 45 बन चुका है। ये आपके अरेंजमेंट है कि आप किस तरह से उसको अरेंजमेंट को सीखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है भाई आपका। ठीक है ना? तो हमें पता है कि ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45 की पोजीशन पे लिख दो कितना भाई आपके पास, ये बन जाएगा 36 और प्लस के 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स और बन जाएगा आपके पास 3 2 4 इक्वल्स टू में 0। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x और माइनस प्लस के कितना बन जाएगा 3 2 4 इक्वल्स टू में 0। बनाओ जी, आपके 2 2 के पेयर बने, 2 2 के पेयर बने। इन दोनों में से क्या कॉमन पार्ट है भाई, मेरे पास x है तो x माइनस के कितना बना आपके पास 36 और माइनस के इसमें से 9 कॉमन लो और x माइनस के 36। रीजन बता सकते हैं 36 क्यों मिला, क्योंकि भाई 13 ये 324 है, 324 के फैक्टर कितने 36 मल्टीप्लाई बाय 9 बाहर आ गया तो बचा हुआ अंदर कौन बच जाएगा आपका 36 और इक्वल्स टू में कितना चल रहा है मेरे पास 0। तो हमारे पास जो फैक्टर बन गए मेरे पास x माइनस के 36 और x माइनस के 9 और ओवरऑल किसके इक्वल है भाई, ये 0 के इक्वल है। तो हमें इतना तो पता है ना कि x माइनस के 36 है इक्वल्स टू में 0 और मेरे पास है x माइनस के 9 इक्वल्स टू में कितना है 0, क्योंकि x की वैल्यू या तो 36 हो सकती है, कितनी हो सकती है हमारे पास x इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 36 हो सकती है, यानी कि या तो आपके पास जॉन के पास इतने होंगे या जावंती के पास इतने होंगे। और दूसरी कंडीशन कहती है या x इक्वल्स टू कितना बन सकता है मेरे पास 9 बन सकता है। तो टोटल तो 45 है ना, अगर सपोज करो जॉन को आपने x मानना होगा तो जॉन के पास 36 है। क्लियर हुई मेरी बात? तो जावंती के पास 9 होंगे पक्का है। और अगर जावंती के पास आपके पास कितने हैं 36 है तो जॉन के पास कितने होंगे 9 होंगे। तो ये अल्टरनेट चलता रहेगा क्योंकि सम तो दोनों का क्या बनने वाला है 45 बनने वाला है। तो हमें इतना पता है कि जो मार्बल्स होने वाले हैं वो या तो 36 होंगे या 9 होंगे, यही 2 आंसर आपके आने वाले हैं। ठीक है जी, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ठीक है जी, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट है, यानी कि एग्जांपल नंबर जो आपके पास 1 था उसका सेकंड पार्ट भी सोल्व करना है। तो सेकंड पार्ट को हमने सोल्व किया, एक छोटी सी कह सकते हैं क्या है भाई आपके पास फैक्ट्री है या कह सकते हैं आप उसको, ठीक है ना, जो आपका कुछ आर्टिकल्स बनाती है यानी कि टॉय बनाती है। तो इस तरह का अरेंजमेंट करने के बाद आपने वहाँ पर क्या किया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट की थी। आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, सिर्फ आपको वहाँ पे अरेंजमेंट बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये होने वाली है। अब पर्टिकुलर क्या है भाई आपके पास कि इस इक्वेशन को सोल्व करना है क्वाड्रेटिक को और बताना है कि x की वैल्यू क्या होने वाली है। यानी कि अब आपके पास पता होना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ टॉय जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है ऑन दैट डे, एक डे में कितना है आपके पास। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात कर ली जाए, वी हैव
मैं सिर्फ यहाँ से क्या निकालता हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। आपके पास एग्जाम्पल में सब कुछ डिटेल में दे रखा है, उसके बाद आपका सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से देखें। ये बना जी एक्स स्क्वायर और माइनस के 55x और प्लस के 750 इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान से देखेंगे 750 यानी कि 750 के कुछ ऐसे फैक्टर करे जाए, मल्टीप्लाई करने पर ये और सम करने पर ये आना चाहिए। ठीक है जी, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, भाई कैसे फैक्टर करते हैं सर, इतने बड़े फैक्टर तो हमसे होंगे ही नहीं। आप ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 75 मल्टीप्लाई बाई कितना बन जाएगा मेरे पास 10, क्या 750 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्या मैं इसको कुछ इस तरह से जनरेट कर सकता हूँ कि 25 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 10। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए, ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा मेरे पास कितना 30। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपके पास 750 आएगा, और इन दोनों का सम करते हैं तो मेरे पास 55 आएगा। ये आपको अरेंजमेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे किए जाते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहले देखा जाए तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस के 55 को अरेंजमेंट किया हमने किससे कि 25 प्लस के 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के 750 इक्वल्स टू में 0। ठीक है जी, अब ध्यान से देखा जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और माइनस के 30x और प्लस के 750 और इक्वल्स टू में बन जाएगा आपके पास 0। अब ध्यान से देखा जाए 2 के पेयर बनाए जाए, और 2 के पेयर बनाए जाए, पहले पेयर में x को बने तो x माइनस के 25 हो गया, और माइनस के दूसरे पेयर में 30 है तो x माइनस के आपके पास 25 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने डायरेक्ट 25 क्यों लिखा? अरे भाई आपने ही तो लिखा था इन दोनों को इसकी प्रोडक्ट में, अगर 30 बार आ गया तो बचा हुआ पार्ट तो उसके बाद 25 ही होने वाला है, तो 25 पुट कर दीजिए आप यहाँ पर। यह बन जाएगा x माइनस के 25 और साथ में कितना निकाल लेगा x माइनस के 30 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा दिमाग की यूज है कि भाई हमें पता है कि इन दोनों के अगर सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस के 25 इक्वल्स टू 0, और या आपके पास आ सकता है x माइनस के 30 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास क्या है, क्या तो आर्टिकल या जो भी आपको कोर्स दे रखी है वहां पर वो कितना है भाई आपके पास x माइनस के 25 इक्वल्स टू में 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25, तो एक सॉल्यूशन तो हमारा निकल सकता है 25 के उससे, ठीक है ना। और दूसरी बात करी जाए तो x माइनस के कितना है 30 इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी निकल सकती है, यहाँ से 30 निकल सकती है, या हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ सकता है 30। तो दोनों में से कोई एक को लेंगे तो दोनों एक लेंगे, तो 25 लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी अरेंजमेंट अलग बनेगी, और 30 लेते हैं तो कुछ अरेंजमेंट बनेगी। कोई सा भी आप ले लीजिए, x की वैल्यू आपका आंसर सेम आने वाला है। सिंपल सी तरीके से आपको इन दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है जी। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका, जिसको आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी में है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना था, ठीक है जी। तो आज हमने क्या सीखा कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे अप्लाई करते हैं, और वहां से क्या सॉल्यूशन हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप कर लीजिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट, और आप मैं यही कहूँगा कि आप जाइए पहले इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर करोगे ना, तो अब जो हमारे पास यूज होने वाला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर मैंने उसका प्रूफ भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2 के साथ।